आवाज नहीं आ रही। हाँ रे राम राम। अरे राम राम। आवाज ही नहीं आ रही। सब ठीक हो? सब बढ़िया? सब राजी खुशी? तू ऐसे कैसे बैठा है? क्या हो गया है? हाँ, बेसहारा लोगों को सहारे की जरूरत होती है। तूने भी तो ले रखा। तूने भी तो सहारा ही ले रखा है ना। तो दिखने दे ना। मैं भी तो दिख ही रहा हूँ कैमरे में। हाँ रे सुनो। तेरे तो सच में बुढ़ापा आ गया। देख। नहीं। कभी नहीं। आपने कभी देखा कि मैं कभी बीमार हुआ हूँ? वो तो बहुत ज्यादा बोलने की वजह से कई बार गले में दर्द होता है। वो तो बोलने की वजह से होता है, सबको पता है। छोटा बच्चा भी ज्यादा रोएगा तो गला ही दर्द करेगा। उसका कुछ नहीं कर सकते। आज वो नहीं है छोटिया तुलसी। चलो ठीक है। कल या परसों से सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो किस चीज की? बावड़ी है छोरी तो। भोली है भोली। नहीं नहीं, कोई छुट्टी नहीं। देखो, जबरदस्ती तो हम किसी को बुला नहीं रहे। हम तो कह भी नहीं रहे तुम रो जाओ। तो आपकी इच्छा है, आप आना चाहो तो आ जाओ। हम मना नहीं करते कि आप क्यों आए। नहीं, छुट्टियां नहीं। हमारी तरफ से छुट्टी नहीं। अरे सुनो। पढ़ने का मन है क्या? नहीं है? हाँ, चहक महक। पढ़ने को मन है। आपकी मम्मी डॉक्टर है क्या? या टीचर है? टीचर है। और पापा बिजनेसमैन है? अच्छा। है जी। हाँ। नाम वो कंफ्यूज हो जाता हूँ चहक और महक में, इसलिए दोनों ही बोल देता हूँ। वो जीवंता। वो तुलसी आया नहीं आज। लगाते तो आगे गुर्जर है, आगे नाम क्या है? अरे नहीं पता, सच में कसम से नहीं पता। ठीक है जी। अपन अपनी तरफ से रख लेते हैं। शांता भाई। आज से शांता भाई नाम से बोलेंगे इसको। शांता भाई। वो जेठालाल है वो। वो उसका नाम रख रखा हमने जेठालाल। सुबह एक बालिका आती है रीट में, उसका नाम रख रखा डमरू। आज से तेरा नाम क्या रखा? वो जीवंता बैठी। पिछली बार बेच में एक बालिका का नाम रख रखा था छिपकली। थी ना? छिपकली थी, और बाद में लास्ट में इंस्टाग्राम पे आईडी तक बना ली थी उसने छिपकली नाम से। और छिपकली की फोटो प्रोफाइल में लगा दी थी। भाई एक मिनट आना, एक मिनट। सही सी, इधर इधर। एक बार आना आना इधर आ। फाट गई क्या? यार फटी हुई पैंट लेके आए, पैसा कम दिया था क्या? एक दिन तू ही पहन के आई थी। अच्छा, वो पहन के आई थी, हाँ। अरे अपन सब साफ सुथरे इंसान है। फटे हुए कपड़े थोड़ी पहनेंगे। हाँ। तो डैमेज, अरे बावड़ी हिंदी में फटा हुआ। भाई मोबाइल है तो मोबाइल गिर गया तो अपन बोलेंगे डैमेज हो गया, मतलब टूट गया। अब पैंट डैमेज होगी तो टूटेगी थोड़ी, फटेगी। तुम पता नहीं अंग्रेज चले गए कहाँ, तो उनकी बातें बोले जा रहे हो। सही बात है ना भाई? फटी हुई पैंट कभी नहीं पहननी चाहिए। हम तो गाँव में नहीं पहनते। हाँ। चलो कोई बात नहीं है, पढ़ाई करें। देखो, टॉपिक का नाम है पासा। क्या नाम है? और पासा का मतलब क्या होता है? डाइस। तो हमारा टॉपिक का नाम है जी डाइस। ठीक है। टॉपिक का नाम लिखो, नोटबुक बंद कर दो। तूने पढ़ा रखा है पूरा? ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ा। खुश? ठीक है, लिखना दोबारा पड़ेगा। लिखना पड़ेगा दोबारा। ठीक है। नोटबुक बंद कर दो।
एक बार नोटबुक बंद कर दो, आराम से लिख लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अरे जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा तब तक पता नहीं किस टॉपिक को कितनी बार पढ़ा दूंगा। सुनो, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जी पासा। और पासा को क्या बोलते हैं जी? डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस। और डाइस को क्या बोलते हैं? पास। और पासे को क्या बोलेंगे? डाइस। आप में से इंग्लिश मीडियम का कौन कौन है? इंग्लिश मीडियम जो घर पे भी अंग्रेजी बोलते हैं? हाँ, नहीं हुआ कुछ नहीं। ए संता भाई, हरबुज क्या? ऐसे तो नामकरण होता है। मैंने उससे भी पूछा होगा उसी दिन, उसने नहीं बताया मुझे। आज का तेरा नाम जेठालाल, और पूरी कोचिंग उसको जेठालाल के नाम से जानती है। अब तो बैठ कभी बड़े बेच में सीधा बोल गए शांता बाई। सुनो, देखो डाइस क्या होता है। जो आप लोग लूडो खेलते हो ना, आपने खेला है क्या लूडो? किसी ने लेटेस्ट में खेला है क्या, एक दो दिन में? शांता बाई के अलावा किसने खेला? कल एक मिठाई का डिब्बा ले आना। मतलब, हाँ तो मतलब, जो लूडो में एक बॉक्स होता है ना, बॉक्स उसके जैसा होता है पूरा। बहुत बेसिक से समझना है ना, हर चीज समझाऊंगा। लूडो खेलते हो तो लूडो में जो बॉक्स होता है ना, तुम लोग लूडो मोबाइल से खेलते हो? किसी ने फिजिकल लूडो खेला है? मतलब तो नहीं खेल रखा ना? तो जो होता है ना, ऐसे करके, तो वो डाइस ही तो पड़ रहे हैं ना। और जिसने लूडो खेल रखा है ना उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स के 6 साइड होती है। और जो साइड होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतह है। बॉक्स के ऊपर कितनी सतह होगी? 6 6 सतह का हम लोग साइड होती है, ठीक है ना? और ये जो साइड होती है ना, इसको अपन रीजनिंग में बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं रीजनिंग में? फलक। तो ये कितनी फलक होगी? 6 फलक हो गई। अब जो 6 फलक होती है ना, उसमें अगर हम लोग ऐसे आमने सामने का जुगाड़ बनाए ना, आमने सामने, तो आमने सामने ऐसे बनता है कि जैसे जो 6 फलक होते हैं उस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे होता है ना? अरे ऐसे होता है ना? क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 से लिखा होता है। जो तुम लूडो खेलते हो उस पर यही तो आता है। अब या फिर कई बार क्या होता है, कुछ लूडो ऐसे भी आते हैं जिन पर ऐसा लिखा होता है ABCDEF, ऐसा भी लिखा था। ये क्या आमने सामने डिजिट होते हैं। जैसे कोई बॉक्स हो गया, इधर कुछ होगा तो उसके सामने भी कुछ होगा, ऊपर कुछ होगा तो सामने भी होगा। मतलब तुम इसको ऐसे समझना, ये रहा, ऐसा ही होता है ना। इसमें क्या होता है कि देखो, एक साइड तो ये वाली है, इधर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा अपन को। अगर इधर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा तो इधर भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ये दोनों साइड आमने सामने हो गई है। और जो साइड आमने सामने हो जाती है ना, वहां पर क्या होता है, ध्यान देना। जैसे जिस साइड 1 लिखा होता है ना बॉक्स में, उसके जस्ट अपोजिट साइड 6 लिखा होता है। भले ही आप घर जाकर के वापस चेक करके देख लेना, ठीक है? और जहां 2 लिखा होता है उसके जस्ट सामने कौन होता है? 5। और जहां 3 होता है उसके जस्ट सामने कौन होता है? 4 होता है। यही होता है ना? किसी को कोर्स की जल्दीबाजी तो नहीं है ना यहाँ बैठे हो उनकी? जल्दीबाजी हो तो उसी स्पीड से चले। हाँ, इधर नेट नहीं चल रहा रे। कहाँ है कि छोड़ो।
तो सुनो, जहां पर एक लिखा होता है बॉक्स में, उसके बॉक्स के जस्ट सामने वाले बॉक्स साइड पर कितना लिखा होता है? 6। एक के सामने वाली साइड पर आता है 6, तो 6 के सामने वाली साइड पर आता है 1। 2 के सामने वाली साइड पर आता है 5, तो 5 के सामने वाली साइड पर कौन आता है? 2। और 3 के सामने कौन आता है? 4। अब सुनो, जो बॉक्स होता है ना उसके ऊपर 6 साइड होती है। तुम जो बॉक्स बनाओगे, जैसे ये वाला बॉक्स बनेगा, इसमें दिख तो तुम्हें 3 ही रही है, पर 3 साइड पीछे की तरफ है। अगर हम ऊपर ही ऊपर 1 लिखते हैं तो जस्ट नीचे कौन आएगा? 6 आएगा। अगर ऊपर ही ऊपर 1 लिखते हैं तो नीचे कौन आएगा? इधर अगर 2 लिखते हैं तो पीछे कौन आएगा? इधर अगर 3 लिखते हैं तो उसके पीछे कौन आएगा? 4। 4 नहीं, 4। ऐसे बोलो, च आ र, 4। 4 4 4। अब बोलो। ओके। ऊपर अगर 1 होगा तो नीचे कौन होगा? 6। इधर अगर 2 होगा तो इधर कौन होगा? इधर अगर 3 होगा तो उधर कौन होगा? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये तो है डाइस के बारे में कुछ बेसिक बातें, कि भाई डाइस आएगा, एक बॉक्स आएगा लूडो खेलने वाला। उस लूडो खेलने वाले बॉक्स में जो होंगे 6 साइड होंगे, एक डिब्बे के टाइप होगा। मैं आपको डिब्बा भी कैसा बताऊं? हमारे समझ में की कौन आ रही है जी? नहीं नहीं नहीं, ये भी पूरा डिब्बा नहीं है, मैं मोबाइल से समझा देता हूँ। वैसे ये जो होता है ना, ये डिब्बा बॉक्स, ये क्या होता है? घन के आकार का होता है। किसके आकार का? घन के आकार का होता है। और घन के आकार का होता है ना, उसको बोलते हैं घनाकार। क्या बोलते हैं? घनाकार। अरे ये हो ना, अरे पूरा का पूरा ही डिब्बा है जी। मैं कहूँ भाई जी अब तो रेल बना देगा, चील गाड़ी बना देगा, सॉरी रेल गाड़ी। क्या है इसके अंदर? जो भी होगा, घनाकार, इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? कूब नहीं, क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब के अंदर क्या होता है कि लंबाई के बराबर क्या होता है? चौड़ाई। और बराबर क्या होता है? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ऐसा डिब्बा आता है। इसको बोलेंगे घन। अगर अगर यहाँ 1 लिखा होगा ना, यहाँ पर, यहाँ 1 होगा, इधर इधर पक्का 6 लिखना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें ये दिख रहा है ना, तो ये नहीं दिखेगा। ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। टॉप ऊपर का एरिया, बॉटम नीचे। अब तुम लोगों को इसका टॉप दिख रहा है, तो मुझे इसका बॉटम दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, आप लोगों को टॉप के साथ साथ ये वाली साइड दिखना स्टार्ट हो गई है। तो आपको ये दिखना स्टार्ट हो गई तो मुझे ये दिखना स्टार्ट हो गई। अब देखो, इस कंडीशन में जिस इंसान को ये दिखना चालू हो गया, उसको ये दिखना बंद हो चुका है या नहीं है? तो हम डायग्राम जब बनाएंगे ना, तो डायग्राम के अंदर 3 साइड ही आ सकती है एक बार में। जब भी जैसे ऐसे डायग्राम बनाएंगे ना, इस डायग्राम के अंदर 3 ही साइड आ सकती है। अब आप जैसे मान लो मैं इस बॉक्स को ऐसे कर ऐसे रख रहा हूं, ऐसे, तो मुझे केवल एक साइड दिख रही है। और ऐसे लिया है तो मुझे 2 साइड दिखने लग गई। ऐसे लिया है तो मुझे 3 साइड दिख रही है। आप लोगों को भी फिलहाल 3 साइड दिख रही होगी, दिख रही है ना? आप कभी भी इस बॉक्स की 4 साइड एक साथ नहीं देख सकते।
आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी साइड देख सकते हो, इसलिए यहां बॉक्स भी मैंने कितने बनाए, 3। जिस कंडीशन में तुम्हें 1 दिख रहा है ना, उस कंडीशन में कभी भी 6 नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 और 6 आमने सामने होते। जिस कंडीशन में तुम्हें 2 दिख रहा है ना, उस कंडीशन में कभी 5 नहीं दिखेगा, और जिस कंडीशन में 3 दिख रहा है, उस कंडीशन में कभी क्या नहीं दिखेगा, 4। तो ऐसा एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स के ऊपर ये सब कुछ चीजें लिखी होती है। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? या छोटी वाली बालिका होगा इनाम है जी? भावना। तो बेटा इतनी धीरे क्यों बोले? देख शांता भाई कितनी जोर से बोले। मैंने तेरे से पूछा था कि तेरा नाम क्या, तूने बोला कोई नाम नहीं है, तो मैंने रख दिया। अब शांता भाई कॉमन नाम है। कौन होती है शांता भाई? काम करने वाली को बोलते हैं क्या? काम करने वाली होती है शांता भाई। ए देख तेरी बेइज्जती कर रही है वो। कोई बात नहीं, अब नाम चेंज कर रहे हैं, दापुड़ी। क्यों? दापुड़ी तो अच्छा नाम होता है, तो रख देते हैं ना, मॉडर्न जमाने का नाम है। तो तेरा नाम क्या है? कुछ नहीं तो अच्छा नाम नहीं है, तो नाम अच्छा दो ना बस। शांता भाई तो काम करने वाले भाई होते, वो तो नहीं करेंगे। चलो एक काम और करते हैं इसका, अपन इसका नाम छिपकली क्यों नहीं रख ले? जीवनता, इसका नाम छिपकली रख ले। रख दें? पक्का? डन। फिर मैं उस छिपकली को बड़े प्यार से बोलता, छिपू बोलता था, छिपू। वो थोड़े दिन तो कहती रही, बोले सर आज कुछ क्लास में नए लोग आए, क्यों बेइज्जती कर रहे हो। उसके बाद में लास्ट में खुद ही बोलने लगी, सर मेरा ही नाम छिपकली। एक बार तो हमारे सीट में भी छिपकली भर के गई थी। कोई बात नहीं, अपने शांता बाई नहीं, शांति नाम रख लेते हैं, शांति। क्यों रखूं? मैं जिससे पूछता हूँ वो सब नाम बताते हैं। तो उससे नाम पूछा, उसने अभी बताया। क्या नाम बताया? नहीं नहीं, वो तो दोबारा पूछूंगा, दोबारा बता देगी। बेटा बता देगी ना? हाँ ये तो हमेशा बता देगी। चलो मैं सोच के बताऊंगा। अपन लोग सब मिलके इसका नामकरण करेंगे, शांताबाई का। तो सुनो, ये वाली बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, ये जो डाइस होता है ना, 2 प्रकार का होता है। डाइस का मतलब पासा, और ये ध्यान रखना पासा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? एक जो पासा होता है ना, उसको बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं उसको? नाम बोलते हैं साधारण पासा। और एक जो पासा होता है ना, उसको बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। एक क्या हुआ संता भाई? हाँ तो राइटिंग अच्छी बैठ जाएगी ना उससे फिर। अब देख, ये 2 बार वाली बात भी तेरे अलावा किसी ने बोली? तो ये मत कहना कि औरों के भी नाम रखेंगे। एक कौन सा पासा हुआ? शांताबाई नहीं, साधारण है। वो महक साथ वो बोल रही है शांताबाई। क्या नाम रखा है इसका? अरे पहला पासा कौन सा? मुझे अभी भी शांताबाई सुनाई दे रहा। पहला कौन सा भाई? तेरे को शांताबाई सुनाई दिया? है जी? नहीं नहीं, ये न आपके पक्ष में है ना, न मेरे पक्ष में है। इसकी तनख्वाह भी मेरे से ज्यादा है। सही में, मजाक नहीं। कितनी हो सकती है? इस भाई ने कहा है कि स्टार्ट, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ये बोलेगा ठीक है तो मैं रुक जाऊंगा। इसने मेरे को अभी बोला पासा पढ़ाना, मैं पासा ही पढ़ा रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं, मैं दूसरा पढ़ा दूँ। ये रोक देगा तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मैं पूरे दिन खड़ा रह के जोर जोर से बोल बोल के फिर काम करता हूँ, ये आराम से कुर्सी पे बैठा रहता है। ऑफिस में बैठने वाले का काम ज्यादा की तनख्वाह ज्यादा होती है बाहर काम करने वाले की? ऑफिस वाले की होती है ना।
तो ये ऑफिस वाला आदमी, इसको केवल 4 बटन दबाने फिर भी पैसा मिल रहा है, और अपन कहाँ है? हाँ, समझो कोई चीज। तो ये भाई बोलेगा वो सच बोलेगा। इन्होंने शांताबाई बोला, ये देखो, समझ गया ना? हाँ। शर्मा गया, शर्मा गई का। चलो कोई बात नहीं है। क्या? चौक का डिब्बा। अरे बेटा, ऑनलाइन वाले सब नाम बताओ, शांताबाई का क्या नाम रखा जाए? बेटा मैं कमेंट पढ़ लूंगा, जो मुझे नाम अच्छा लगा ठीक है, वरना शांताबाई तो है ही। एक बार के लिए इधर घुमा दे। समझ गए? है ना? इसके अंदर आपको 3 साइड दिखेगी, मैक्सिमम 3 दिख सकती। ठीक है, ये उसी का खुद का ही वाइब्रेट है। ये हेलो 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 शांताबाई, हेलो। मैं माइक टेस्ट कर रहा हूँ।
एक बार बेटा ऑनलाइन वाले बताओ आवाज आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट से बताओ आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आ गई ना आवाज? आ गई। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। बेटा एक बार ऑनलाइन वाले चेक करो। वॉइस कौन आ रही गुरुजी? आ जाई बेटा आ जाई। आ गई आ गई आ गई, अरे आ गई शांता भाई, वो आ गई आ गई आ गई। ओके। आप ध्यान रखना, दोबारा वॉइस अगर रुके तो मुझे बता देना। हाँ रे सुनो, ये तो मानक पासे में रूल रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि मानक पासे में जो विपरीत अंक होते हैं ना, उनका योग 7 होता है। क्या होगा? विपरीत अंकों का योग तो 7 होगा, पर विपरीत अंक कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ये तो समझते हो ना इस चीज को? यानी ये ध्यान रखना है कि जो विपरीत अंक है ना, विपरीत अंकों का योग, विपरीत अंकों का योग तो कितना होगा? 7। पर याद रखना कि विपरीत अंक एक साथ दिखाई नहीं देते, ये ध्यान रखना है। विपरीत अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। पर यह भी ध्यान रखना है कि विपरीत अंक है वो एक साथ दिखाई नहीं देते। ये बात समझ में आ गई क्या? दिखाई क्यों नहीं देते? अरे समझ में आई कि नहीं आई? हाँ शांता भाई की पड़ोसन, समझ में आ गई बेटा? ठीक है। ये ऐसे नहीं है, देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 4 आएगा। अब जब 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा। तो हमने क्या बोला कि विपरीत अंक है वो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो अंक दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले अंकों का जो योग होता है, ध्यान से समझना, दिखाई देने वाले अंकों का योग 7 नहीं होगा। ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? दिखाई देने वाले अंकों का योग कितना नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिखाई देते हैं ना, वो कभी विपरीत नहीं होते हैं, जबकि योग 7 किसका होता है? विपरीत का होता है। तो ध्यान रखना है, दिखाई देने वाले अंकों का योग कभी भी क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा। अगर ये सब चीजें लगती हैं, अगर ये रूल अप्लाई होता है, तो वो कौन सा पासा है? अब बोलो बात समझ में आई क्या? देखो जहां भी नहीं समझ में आए ना, बोल दिया करो। हम एक टॉपिक को 2 घंटे में पूरे करने की बजाय 4 घंटे पढ़ लेंगे, 5 घंटे पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहां नहीं समझ में आए वहां बता देना, ठीक है ना? अब देखो, इसमें कितने साइड आपको दिख रही है? मैक्सिमम 3 ही दिख सकती है। 3 से ज्यादा साइड तो कभी दिखेगी भी नहीं। अगर यहां मैं 1 लिख देता हूं ना, अब 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि सॉरी 1 लिख दिया तो 6 नहीं लिख सकता। अगर 1 लिखने के बाद मान लो अगर 6 भी लिखता, गलती से 6 लिख देता हूं, तो वो कौन सा पासा बन जाता है? कौन सा पासा? साधारण पासा, ना कि शांताबाई वाला पासा। बेटा तेरा नाम शांताबाई नहीं है, कोई भी इसको शांताबाई नहीं कहेगा, ठीक है? बस ये ध्यान रखना, ये पासा साधारण पासा को क्या बोलते हैं? शांताबाई वाला पासा।
तेरा नाम नहीं है शांता भाई। एक आ गया तो 6 नहीं आएगा, 2 आ गया तो 5 नहीं आएगा, और 3 आ गया तो 4 नहीं आएगा। क्या विपरीत अंकों का योग 7 होता है? होता है। विपरीत अंक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। दिखाई देने वाले अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। हो रहा है क्या किसी दो का 7? ये 2 और 1 3 हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाता है, 2 और 3 5 हो जाता है, 7 नहीं होगा। यहां 4 लिखा, यहां 5 लिखा, यहां 6 लिखा, क्या किन्हीं दो अंकों का योग 7 हो रहा है? 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, पर एग्जैक्ट 7 नहीं हो सकता। अरे बात समझ में? 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। जैसे यहां 4 लिख दिया, 3 नहीं लिख सकता, 2 लिख दिया, 5 नहीं लिख सकता, 6 लिख दिया, 1 नहीं लिख सकता। क्या किन्हीं दो अंकों का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा। इधर कौन सा पासा आएगा? तो पासा दो प्रकार का है, एक तो है मानक और दूसरा कौन सा है? मानक पासा जो होता है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? और साधारण पासा को क्या बोलते हैं? सिंपल डाइस। क्या बोलते हैं साधारण पासे को? सिंपल डाइस। कोई दिक्कत? अब अगर हम इधर बनाएं, एक डाइस बनाते हैं इधर, अगर यहां मैं लिख देता हूं 3 और यहां लिखता हूं 4 और यहां लिखता हूं 5, मुझे ये बताओ क्या ये रूल लगा यहां पर ऐसे वाला? दिखाई देने वाले अंकों का योग 7 नहीं होता, ऐसा हो रहा है क्या वहां? यहां तो दिखाई देने वाले अंकों का योग 7 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए हमने कहा कि ये वाला रूल तो इधर लगा ही नहीं। तो पहले ही बता दिया था ना कि रूल अप्लाई होता ही नहीं है इधर। रूल तो अब वहां अप्लाई होता है जहां कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। और जहां मानक पासा नहीं होता है, साधारण पासा होता है ना, वहां कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। बोलो बात समझ में आ गई? अब इस वाले डाइस में और इस वाले डाइस में पहचान करना सीख लो। यहां बोलो 1 का अपोजिट कौन होता है? 2 का, 3 का, यही तो होता है ना। आज रात को जो ऑनलाइन क्लास आएगी ना, उसके अंदर वेन आरेख का टॉपिक आएगा। किसका आएगा? वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। समझ गए? कोशिश करना कि वो वेन डायग्राम आप लोग सॉल्यूशन देख लो उसका। ठीक है? एक चीज और बताता हूं, आप लोग जो ऑफलाइन में बैठे हो, आपको तो नोट्स यहां से मिलेंगे। ठीक है? आपको तो, हम अभी तो इस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए रीजनिंग की किताब अलग, टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग, हिंदी इंग्लिश संस्कृत एक बुक में, और आपका राजस्थान जीके एक बुक में, ऐसे अलग अलग बनाए। और जो लोग बाहर के हैं, जैसे आपके कोई मिलने वाले हो, उसको भी अगर मान लो अपनी यहाँ की बुक चाहिए, तो उसके लिए हमने 700 पेज की एक दूसरी बुक बनवाई है। कंटेंट दोनों में सेम ही है, कोई फर्क नहीं है ना? कंटेंट दोनों में सेम है, बस वो एक मोटी बुक है और आप लोगों के लिए बनवाई है वो 4-4 छोटी बुक बनाई है। क्योंकि देखो आपको डेली कोचिंग आना पड़ता है, तो डेली सब की सब बुक की तो जरूरत है ही नहीं ना यहाँ। अब मान लो आपको मैं बोलूँ कि चलो ठीक है, मैं रीजनिंग के कल क्वेश्चन कराऊंगा किताब में से, तो तुम्हें एक रीजनिंग की किताब भी तो लेके आनी है ना घर से। वो मोटी वाली गाइड तो नहीं लानी ना, जिसका वजन 1300 ग्राम है, 1 किलो और 300 ग्राम है। सही में वो तो हमें तोलते तो इसलिए है कि जो ऑनलाइन मंगवाता है ना, उसको पार्सल से भेजना पड़ता है, जैसे फ्लिपकार्ट वाले रहते हैं ना वैसे। तो डिलीवरी चार्ज लगता है ना, वो ग्राम के हिसाब से लगता है, इसलिए हमने उसको तोल रखा है। तो हमने तुम्हारे लिए तो अलग कर रखा है। और दूसरी चीज, आप लोग जो बेटा लाइव देख रहे हो ना ऑनलाइन, आप भी अगर वो बुक लेना चाहो तो आप एप्लीकेशन से ऑर्डर करना पड़ेगा। अब ये बुक मिलने को तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, लेकिन आपको ऑर्डर जो करना है ना, वो एप्लीकेशन से करना है। मैं उसका कारण बताता हूँ आप लोगों को भी। अगर आपका भी कोई मिलने वाला उस किताब को लेना चाहे ना, तो आप भी ले सकते हैं।
उसका ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करना चाहिए, और बुक स्टोर से खरीदने की बजाय ऑनलाइन क्यों खरीदनी चाहिए? अपनी वाली बुक की बात बताता हूँ। अपनी बुक में पेज है जी 720, सॉरी 740 के लगभग है। कितने पेज हैं? 740। और बुक कितने रुपए, एमआरपी कितने रुपए है उस पर? 720 रुपए एमआरपी है। ठीक है, मैं केवल इस बुक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी बुक्स की बात कर रहा हूं। इस बुक की जो छपाई होती है ना, वो अपने होती है लगभग 200 रुपए प्रिंटिंग आ जाती है। कितने रुपए प्रिंटिंग होती है? 200 रुपए। क्योंकि 700 पेज की फोटोकॉपी कराओगे तब तो 700 रुपए लगेंगे, पर अपन एक साथ करवाते हैं ना, इसलिए कितने रुपए लगते हैं? 200 रुपए। फिर दूसरी चीज, कवर मोटा आता है इसका, तो कवर का पैसा अलग से लगता है। पेज पतले आते हैं तो सीधी बात है कवर मोटा आता है। समझ गए? ये जयपुर प्रिंट होती है कुछ, और कुछ जोधपुर प्रिंट होती है। एक बुक को अगर उदयपुर मंगवाते हैं अपन, तो उसके ऊपर लगभग 5 रुपए खर्चा आता है एक बुक का। साथ में अगर 100 बुक मंगवाएंगे तो पार्सल वाला 500 रुपए लेगा। वो तो एक साथ आती है तब भर के आती है। अगर हम इस बुक को किसी स्टूडेंट को भेजते हैं तो लगभग 70 रुपए का खर्चा आता है यहां से भेजने का, डिलीवरी का। स्टूडेंट से नहीं लेते हैं अपन लोग, लेकिन अपन को तो देना पड़ता है। ये 275 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 275 की कंडीशन में तो यह है कि अपने 1 रुपया भी नहीं बचा है। 275 में तो 1 रुपया भी अपन को बचा नहीं है। ये तो केवल वहां से छप करके स्टूडेंट तक पहुंचाने का है। इसमें तो जिन लोगों ने कंटेंट बनाया है, जिन लोगों ने प्रूफ रीडिंग करी है, जो स्टाफ बिठाया, उसकी तनख्वाह भी नहीं निकली है। इनमें तो 1 रुपया भी नहीं बचा है। ये तब की कंडीशन है जब हमारी बुक उदयपुर संभाग के अंदर किसी विद्यार्थी के पास पहुंचती है। उदयपुर संभाग के बाहर जब तक 500 किलोमीटर नहीं होता, एवरेज जयपुर मान लो, यहां से उदयपुर संभाग के बाहर, लेकिन मैक्सिमम 500 किलोमीटर, तब उस बुक की भेजने का रुपया लगता है 95। समझ गए? और 500 किलोमीटर से ज्यादा बचे हुए राजस्थान में कहीं पर भी भेजने का रुपया लगता है 120, और राजस्थान से बाहर भेजते हैं तो रुपया लगता है 150। क्योंकि वो भी अलग अलग कैटेगरी में होता है ना। पास में डिलीवर करना है उदयपुर का, उदयपुर में करना है तो अलग पैसा लगता है, दूर करना होता है तो अलग लगता है। अब क्या होता है कि 200 प्लस 150, 250 हो गए। या आप ये मान के चलो, सॉरी 200 प्लस 120, 320 हो गए। जयपुर का कोई विद्यार्थी ये किताब मंगवाता है तो उसको 320 रुपए लगते हैं, वो अपना खर्चा है। समझ गए? अपन उस विद्यार्थी को यहां से देते हैं 399 रुपए में, 400 रुपए हो गए लगभग। लेकिन वही स्टूडेंट अगर दुकान पे जाता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ कितना है? 720। और दुकान वाला वहां क्या करता है? 10% डिस्काउंट करता है। कोई बहुत ज्यादा खास चला गया तो 15% करता है। लेकिन एटलीस्ट वो 500 रुपए तो ले ही लेता है, मिनिमम टू मिनिमम 500 रुपए तो ले ही लेता है स्टूडेंट से। समझ गए? दुकान से जो 520 रुपए में लेगा, या 500 मिनिमम बताया मैंने। पिछली बार तो अपनी किताबें मार्केट में दुकानों पर मिलती नहीं थी। जिस मॉडल पेपर की रेट अपन 199 रुपए यानी 200 रुपए लेते हैं, जिसपे लिखा 220 है, कई दुकान वालों ने 250 तक लिए थे। लेकिन वो पता हमें तब नहीं चला, वो बाद में पता लगा। हम जिस बुक को 399 रुपए में भेजते हैं, दुकान वाले मनमर्जी से 500 भी ले लेते हैं, 510 भी ले लेते हैं, 520 भी ले लेते हैं। एक साथ 5 लोग चले गए, उसको लग रहा है कि भाई किताबें खत्म होने वाली है तो 550 भी ले लेता है, 600 भी ले लेता है। और कई ऐसे ग्रामीण एरिया में जहां पर स्टूडेंट को बुक चाहिए ही चाहिए, तो 720 लिखा है तो 720 पूरा ले लेता है। जबकि किताब है कितने की, अपन कितने में दे रहे हैं? 400 रुपए में दे रहे हैं। नुकसान किसका है? स्टूडेंट का। किताब अपनी है, प्रिंट होने का पैसा अपने लगा है, बीच में खा कौन रहा है? बुक स्टोर वाला। बुक स्टोर वाला अगर वो बुक स्टोर वाला इस रेट में देता है तो बुक स्टोर से ले लेना, और अगर इस रेट से ऊपर देता है तो फिर यहीं से ले लेना।
समझ गए? ये मैंने बुक स्टोर वालों से सबसे बात करी, मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, हम 399 रुपए में दे रहे हैं तो मैक्सिमम 399 रुपए में ही दो, इससे ज्यादा मत दो। बोला जी 399 नहीं, हम तो 500, 520, 530 तो लेंगे ही लेंगे। मैंने कहा अगर आप इतना लेते हैं तो फिर हम यहीं से ऑनलाइन ही भेज देंगे। तो जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो उस बुक को मंगवाना चाहें तो बुक स्टोर की बजाय आप ऑनलाइन के ऊपर फोकस करना। और तुम्हारा भी कोई साथी लोग लेना चाहें तो भले ऑफिस से आके ले जाना, आप लोगों को तो यहाँ से फ्री मिल ही जाएगी, आपका तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हंस काय को रह रहे, मैं अपनी किताब का प्रचार ही कर रहा हूँ। हाँ, और अपनी किताब का ही प्रचार नहीं करूंगा तो दूसरों का थोड़ी करूंगा। और पिछली बार जो मॉडल पेपर थे ना, उस मॉडल पेपर से बहुत से लोगों के 200 में से 140, 150, 160 तक परसेंट सही हुई। ये ध्यान रखना है। केवल ये जो पढ़ रहे हैं ना यही इंपॉर्टेंट नहीं है, संडे को टेस्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के होगा। वरना जितनी भीड़ थर्ड ग्रेड में है ना उससे ज्यादा भीड़ अपने है। पिछली बार थर्ड ग्रेड में फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या थी लगभग लेवल 1, जो लेवल 1 है ना, लगभग 4 लाख थी। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिलाकर के लगभग 6.5-7 लाख थी। 4 लाख लोग थे और पद थे 21,000 और अपने पद थे 25,000, पर फॉर्म भरने वाले 7.5 लाख थे। कंपटीशन अपने ही जाता है, ध्यान रखना। अब आ जाओ इधर, ये 3 बॉक्स बन गए। अगर तीनों बॉक्स में से एक एक संख्या आती है तब तो वो मानक है, और एक एक संख्या नहीं आती है तब वो साधारण है। इसमें कौन कौन आए? 3, 4, 5। इसमें से कौन आया? 3। इसमें से ही कौन आ गया? रूल यह है कि सब में से एक एक आना चाहिए। क्या यहां सब में से एक एक आ रहा है? 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6, बोलो है या नहीं है? अगर इधर की मैं बात करूं और